हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग ज्ञान। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं वीडियो कार्डियोलॉजी के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि एग्जाम पर्पज से लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस भी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्लास के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि विच फोकसेस ऑन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच इंक्लूड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो ये इसमें क्या होता है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स से। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग कोई डिजीज या डिसऑर्डर होता है तो इसमें हम उनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो इसको बोलेंगे हम कार्डियोलॉजी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हार्ट की तरफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हार्ट की शेप क्या होती है। तो हार्ट जो है कौन शेप का होता है और ये कैसा ऑर्गन है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। फिर आपके हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड होता है? ये कहाँ सिचुएटेड होता है? आपका मीडियस्टाइनम में। मीडियस्टाइनम आपके जो चेस्ट के लेफ्ट पार्ट की तरफ आपको सिचुएशन इसको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अब आपको पता होना चाहिए इसका वेट क्या होता है। जो वेट होता है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेल का जो हार्ट का वेट होता है वो मिलेगा आपको 300 ग्राम और फीमेल का जो हार्ट का वेट होगा वो होगा 250 ग्राम। तो दोनों के वेट में 50 ग्राम का डिफरेंस है। देन आपको इसके डायमीटर्स पता होने चाहिए साइज के। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। ये इसके डायमीटर्स आपको देखने को मिलेंगे, थिकनेस। फर्स्ट हार्ट बीट, आपको पता होगा फर्स्ट हार्ट बीट कब जनरेट होती है? जैसे ही कोई जब फीटस डेवलप होता है तो अब हम कैसे, कब हमें पता चलेगा उसकी हार्ट बीट डेवलप हो गई? 21 डेज में, यानी कि जो आपके 3 वीक्स होते हैं, 3 वीक्स में अल्ट्रासाउंड में आपको बच्चे की हार्ट बीट देखने को मिल जाती है। फिर आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं। ये इसमें इससे रिगार्डिंग बहुत सारे एमसीक्यूज आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको हर टॉपिक अगर डिस्कस कर रहे हो तो आपको हर वर्ल्ड हार्ट डे का पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है 29 सितंबर। ये हर ईयर सेलिब्रेट होता है वेरियस लेवल पे। इट स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड रिब टू फिफ्थ रिब। हार्ट की जो लोकेशन होती है सेकेंड रिब से फिफ्थ रिब के बीच में होती है। लेट्स मूव टू लेयर्स ऑफ हार्ट। अब हमें पता होना चाहिए हार्ट कितनी लेयर से मिलके बना हुआ होता है। तो जो आपका हार्ट होता है वो 3 लेयर से मिलके बना हुआ होता है। फर्स्ट इज योर पेरिकार्डियम, सेकंड इज योर मायोकार्डियम एंड थर्ड इज योर एंडोकार्डियम। पहले हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डियम। तो जो पेरिकार्डियम होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आउटसाइड से हार्ट को। देन इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट इज योर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड सेकेंड इज योर विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसमें कि फ्लूइड फिल्ड होता है, उसको बोलते हैं हम, फ्लूइड को बोलेंगे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड और स्पेस को बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड दोनों लेयर्स के बीच में क्यों होता है? दोनों लेयर्स का फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो पर्पस किस क्या होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। और कितनी क्वांटिटी में आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है? दैट इज योर 5 to 20 ml। इसके भी एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ पेरिकार्डियम फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम? तो आपको पता होना चाहिए 5 to 20 ml। तो जो जो पॉइंट्स मैंने रेड पेन से हाईलाइट किए हुए हैं तो ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एमसीक्यू देखने को मिल देंगे। तो जो भी नोट्स बनाते रहेंगे तो इनको स्पेशली हाईलाइट करके रखिए। अब डिस्कस करेंगे मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है आपकी मिडल लेयर ऑफ हार्ट होती है। कौन सी लेयर? मिडल लेयर। कहाँ प्रेजेंट होती है? इट प्रेजेंट बिटवीन पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। दोनों पहली लेयर और थर्ड लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट होगी आपकी पेरिकार्डियम और लास्ट होगी आपकी एंडोकार्डियम। 2 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं इसमें। फर्स्ट इज योर कॉन्ट्रेक्टाइल सेल एंड सेकेंड इज योर कार्डियक सेल। आपको पता होना चाहिए मायोकार्डियम का मेन वर्क क्या होता है? हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने का। तो इसमें कौन सी होती है? कार्डियक सेल्स प्रेजेंट होती है। जो कार्डियक सेल्स होती है वो
इनवॉलेंट्री होती है, उनका इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, हमारे अकॉर्डिंग एक्शन नहीं करते। जैसे स्केलेटल मसल्स है, उनका एक्शन जो होगा उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो आपकी कार्डियक सेल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, वो अपने अकॉर्डिंग एक्शन करती है। हार्ट अपने अकॉर्डिंग बीट करता है, हार्ट आपके अकॉर्डिंग बीट नहीं करता। तो इस ये पर्पस होता है इसका। जो थर्ड लेयर होती है वो होती है आपकी एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होती है सबसे इनमोस्ट लेयर ऑफ हार्ट होती है। सबसे ज्यादा कनेक्टेड हार्ट से कौन सी लेयर होगी? वो होगी आपकी एंडोकार्डियम, जो कि आपके हार्ट के चैम्बर से, वॉल से कनेक्टेड रहेगी। देन इट कवर्स ऑल चैम्बर्स एंड वॉल ऑफ हार्ट। मैंने चैम्बर्स ऑफ वॉल के चारों तरफ कौन सी आपकी लेयर होगी? वो होगी आपकी एंडोकार्डियम। और ये किससे मिलके बनी हुई होती है? एपिथेलियल लेयर से मिलके बनी हुई होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेप्टा ऑफ हार्ट। आपको पता होना चाहिए, अब हमने हार्ट डिस्कस किया, हार्ट की लेयर डिस्कस करी, अब आपको पता होना चाहिए सेप्टा ऑफ हार्ट क्या होता है। तो जो आपका सेप्टा ऑफ हार्ट होता है वो किसको सेपरेट करता है? हार्ट को दो पार्ट में सेपरेट करता है। एक साइड आपका राइट हार्ट होता है, एक साइड आपका लेफ्ट हार्ट होता है। तो आपको जो टाइप ऑफ कार्डियक सेप्टम होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो आर्टियल सेप्टम, एक होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो सेप्टम होता है, लाइक जैसे कि कैसे डिवीजन हुआ, सेप्टा आएगा आपका राइट और लेफ्ट हार्ट के बिटवीन में होता है। ये क्या करते हैं कि ऊपर लेवल पे एट्रियास को सेपरेट करते हैं, जैसे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम हो जाता है, और डाउनवर्ड साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो इनको कौन सेपरेट कर रहा है? सेपरेट बाय द सेप्टा ऑफ द हार्ट। ये किस लिए बनाया जाता है? पर्पस क्या होता है? इट इंश्योर नॉन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका राइट हार्ट होता है उस साइड में कौन सा ब्लड होता है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड, जिसमें कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है प्रेजेंट होती है। और जो आपका लेफ्ट हार्ट होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या इंश्योर करता है कि दोनों ब्लड्स की मिक्सिंग नहीं हो। मिक्सिंग नहीं होगी तभी तो आपका हार्ट का जो सर्कुलेशन और प्योरिफिकेशन का पर्पस होगा वो सॉल्व होगा। तो वो किसका काम होता है? सेप्टा ऑफ हार्ट का काम होता है। अब डिस्कस करेंगे चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? तो जो आपके हार्ट है उसके चार चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। जैसा कि आपको वीडियो में देखने को भी मिल रहा है, लेफ्ट एट्रियम को पॉइंट किया हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो चैम्बर ऑफ हार्ट्स कितने हो गए आपके? 4 चैम्बर ऑफ हार्ट्स हो गए। कितने वॉल्व होते हैं? तो दो वॉल्व होते हैं आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। फर्स्ट होता है आपको उसमें आपका मिट्रल वॉल्व, जिसको कि आप बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हो, जो कि आपका लेफ्ट साइड में होता है। देन आता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका राइट साइड में होता है। तो ये जो वॉल्व होते हैं ये दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं। अब जो आपका बाइकस्पिड वॉल्व होता है उसी को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ये इकलौता वॉल्व है जिसमें दो कस्प प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज बाकी तीनों जो आपको वॉल्व ऑफ हार्ट है उनमें आपको 3 कस्ब देखने को मिलेंगे, सिर्फ मिट्रल वॉल्व में आपके 2 कस्ब देखने को मिलेंगे। अभी कहाँ पे होता है? ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है। देन आता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व में आपके 3 कस्प होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट साइड में प्रेजेंट होता है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब हम डिस्कस करते हैं बाकी के दो वॉल्व, जो कि आउटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व। ये वॉल्व जो होते हैं वो होते हैं सेमी लूनार वॉल्व। तो सेमी लूनार वॉल्व्स होते हैं, उनके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज योर आउटिक वॉल्व एंड सेकेंड इज योर पल्मोनरी वॉल्व। जो आपका आउटिक वॉल्व है आपको वीडियो में भी देखने को मिलता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता हुआ ग्रेट अओर्टा की तरफ जाता है। उसको क्या बोलेंगे? आपका आउटिक वॉल्व। इसमें कितने कस्प होते हैं? 3 कस्प होते हैं। देन आता है आपका पल्मोनरी वॉल। जो आपका पल्मोनरी वॉल होता है, लोकेशन में भी आपको दिख रहा है, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बिटवीन राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी वेन। तो ये इसकी लोकेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ द हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम का क्या मतलब होता है? हार्ट के लिए इंपल्स जनरेट करना। हार्ट में जो कंडक्टिविटी है वो कहाँ से आती है? तो जो कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है?
वीडियो में दिख रहा होगा आपको, इमेज में एससी नोड से स्टार्ट हो रहा है, देन आपका एवी नोड, देन योर आपका बंडल ऑफ हिस लोकेशन हो रही है, देन आपका पुरकिंची फाइव, राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में डिवाइड हो रहा है वो, और उसके एंड्स पे आपको पुरकिंची फाइबर देखने को मिल रहा है, इमेज में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। देन आपको पता होना चाहिए एससी नोड, एससी नोड को आप साइनो एट्रियल नोड्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, वो इज नोन एज नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो आंसर क्या होगा आपका? एसए नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड्स। तो जो आपका एससी नोड होता है वो क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है। किस रेट में इम्पल्स जनरेट करता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ये क्या होता है? इसका रेट का रेशियो होता है। अगर तो ये क्या होता है? एक नॉर्मल हार्ट बीट को जनरेट कर रहा है जो कि आपकी 60 to 100 की रेंज होती है। इन केस अगर आपकी हार्ट बीट है वो 60 से कम होगी तो उसके लिए कौन सी टर्म होती है? ब्रेडिकार्डिया। उसको बोलेंगे हम ब्रेडिकार्डिया। और अगर आपकी हार्ट रेट 100 से अबव होती है तो उसको क्या हम बोलेंगे? टेकिकार्डिया। सेम एज जो आपका इन्फेंट होता है उसकी जो हार्ट रेट होती है वो 120 टू 160 के बीच में होती है। उसमें अगर 120 से लेस बच्चे की हार्ट बीट जा रही है तो उसको बोलेंगे हम ब्रेडिकार्डिया, और 160 से अबव जा रही है तो उसको बोलेंगे टेकिकार्डिया। तो ये जो शॉर्ट टर्म्स हो गई ये आपको पता होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में रिपीटेडली वे से पूछी जाती है। तो आपका एससी नोड का क्या काम था? एससी नोड का काम था इम्पल्स जनरेट करने का, नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, और जो कि 60 टू 100 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है। इन केस अगर आपका एससी नोड फेल हो गया, एससी नोड प्रॉपरली काम नहीं करा, देन कौन इम्पल्स जनरेट करेगा? आपका एवी नोड। एवी नोड की क्यों क्या प्रॉपर क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स, जो कि आपका कितना इम्पल्स जनरेट करता है? 40 टू 60 बीट्स पर मिनट आपका इम्पल्स जनरेट करेगा, और इसको हम सेकेंड पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। देन क्या, अगर आपका एवी नोड भी काम नहीं करा तो आपको कौन इम्पल्स जनरेट करेगा लेटर ऑन? जो आपके पुर्किंजी फाइबर्स है ये आपके इम्पल्स जनरेट करेंगे। और जैसे कि आपको काफी टाइम फर्दर आप डिसऑर्डर्स में पैथोलॉजी डिस्कस करोगे तब पता चलेगा, काफी टाइम जब आपके पे ये जो कनेक्शन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता है तो हमें क्या करना पड़ता है? आर्टिफिशियल पेसमेकर को हमारे जो ये हार्ट है यहाँ इसमें इम्प्लांट करना पड़ता है हार्ट को इम्पल्स जनरेट करवाने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके हार्ट की सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द हार्ट और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस। थैंक यू।